Hello, everyone, and welcome to this success story. Today we have Mrs. Khushi Yadav, actually. All right. So Yeah. she restarted her career after 5 years of career gap. So I want Khushi to introduce herself to all of us. Well, thank you so much. I'm really glad to be here. And my name is Khushi Yadav. I'm from Udaipur, Rajasthan. I've completed my BTech in electronics and I'm taking communication system. Mhm. And yeah, I had a 4.5 year of gap. And recently I've joined as a data analyst in Virtual Wins. Okay, that is great. So I want to understand like how the journey started. आपका जो पहला exposure था डेटा के बारे में, आपको इस डोमेन के बारे में कैसे पता चला और how you felt like this is the domain जिसमें मुझे एंटर करना है, क्या वो रीजंस थे? तो आपका जो फर्स्ट एक्सपोजर था डेटा को लेकर, वो कैसे हुआ और क्या आपको इंटरेस्टिंग लगा और कैसे आपने जो है अपनी जर्नी को डेटा के अंदर स्टार्ट करने के लिए आपने एक डिसीजन लिया? ओके। वेल मैंने एमटेक करी, उसमें मैंने इमेज प्रोसेसिंग पे काम किया था। ओके। Okay, so image processing को we further elaborate, then we get the computer vision and राइट। image and all the things, okay, deep learning and all. राइट। So जब मैंने उसे और more elaborate किया तो मुझे data science field मिला, और जब मुझे data science field मिला, the AI field and all, so मेरे को बहुत मतलब हिट किया, मतलब कि वाह, मतलब ये एक यूनिक चीज थी मेरे राइट। लिए। और उसके बाद मैंने उसके अंदर पढ़ना शुरू किया और फिर हम्म। मुझे डीए प्रोफाइल मिला, क्योंकि वेल मुझे डेटा साइंस साइंटिस्ट में जाना है इन हम्म। फ्यूचर। हम्म। बट उसके पहले डेटा एनालिस्ट में बहुत अच्छा होना चाहिए, मतलब आई शुड बी वेरी गुड इन डेटा एनालिस्ट। सो राइट। मैंने इसे डिसाइड किया। ओके। एंड हाउ यू गॉट टू नो अबाउट अस जॉब आज इस पूरे जो इकोसिस्टम हमने बिल्ड किया उसके बारे में आपको कैसे पता चला और कैसे आपने एक डिसीजन बनाया दैट दिस इज द प्लेटफॉर्म जहां से मैं अपना जो एक टारगेट है उसको अचीव करने के लिए अपनी जो जर्नी है उसका स्टार्ट मैं इस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म से कर सकती हूँ? वेल मैंने इसे स्टार्ट पहले से कर लिया था, बट जैसा ना मैं मोस्टली यूट्यूब पे यही सर्च करती थी, डेटा एनालिस्ट रिलेटेड हम्म। प्लेटफॉर्म, एक्सेल, पावर बीआई, सिक्वल। सो हम्म। मुझे जॉब आज की एड मिली वहां पर और मैंने उसमें और उसे लुकअप किया तो मुझे हम्म। पता चला कि एक वेबिनार है। तो हम्म। मैंने वो वेबिनार ज्वाइन किया और आफ्टर हम्म। दैट वेबिनार मुझे मेरे डाउट्स लग रहा था कि हाँ सब क्लियर हो जाएंगे, हम्म। तो मैंने ये ज्वाइन किया। ओके। और पूरा जो ट्रेनिंग का आपका पीरियड रहा है तो वी कॉल इट इंटेंस ट्रेनिंग बिकॉज द स्टूडेंट्स आर लर्निंग फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम अबाउट डिफरेंट टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज along with that they are also building the projects, so it is a kind of theoretical knowledge also learning about the domain for the very first time, along with that learning about the industry exposure कि एक्चुअली में इंडस्ट्री में वर्क कैसे होता है. So we also focus like the student should be building the projects, the real time projects. So what kind of projects you were building? कौन से वो टेक्नोलॉजीज थे जहां पर यू फेल्ट लाइक इट इज काइंड ऑफ डिफिकल्ट और उसमें आपको टाइम लगा इन बिल्डिंग द प्रोजेक्ट्स? प्रोजेक्ट्स वैसे मेरा सबसे बेस्ट पार्ट रहा कि मेरे को यहाँ पर एडवांस एक्सेल आ गया। या। ठीक है, बिकॉज मैं जब अभी कंपनी में मैं ज्वाइन किया तो मुझे ये फील हुआ कि सबसे ज्यादा काम होता है वो एक्सेल पे ही होता है। राइट। ठीक है। हम मोस्टली फोकस करते हैं पाइथन एंड ऑल, बट राइट। पाइथन का जो यूज है वो बहुत रेयर होता है, राइट। मोस्टली जो वर्क होता है वो एक्सेल पे होता है। तो राइट। मुझे प्रॉब्लम वैसे पाइथन में हो रही थी, एक्सेल में मुझे ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं रही। तो पाइथन में हो रही थी और पाइथन समझ में आ रही थी, बट प्रॉब्लम ये आ रही थी ना कि रियल वर्ल्ड में इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा। राइट। ओके, सो मैं मोस्टली क्या करती थी कि जैसे जो बाद में जो केस स्टडी आती थी, तो जी। स्टार्टिंग में तो मैंने 5-6 प्रोजेक्ट्स जो केस स्टडी के एक्सेल पे सॉल्व किए। जी। इसके बाद मैंने पाइथन पे करने लग गई, तो फोर राइट। टू फाइव प्रोजेक्ट्स मैंने पाइथन पे सॉल्व किए। और आफ्टर दैट मैंने 1-2 प्रोजेक्ट्स ऑन टेबल्यू एंड 1-2 प्रोजेक्ट्स ऑन पावर बीआई। सो मेरा एक अच्छा सा पोर्टफोलियो टाइप डेवलप हो गया था। Great. तो So ये you were mentioning about the case studies. Can you just elaborate the case study, how it is different from the normal projects? और case study किस तरीके से help करते हैं in getting a better idea about the industry? Can you elaborate about this? जैसे जैसे केस स्टडी जब भी आती है तो आप उसमें जैसे डिफरेंट डिफरेंट टास्क देते हैं, ओके। जी। और जैसे वैसे ही सेम कंपनीज में भी यही होता है कि वहां पर अपन को डिफरेंट डिफरेंट टास्क मिलते हैं कि राइट। आपको ये परफॉर्म करना है। राइट।
अब जैसे वहां पर मैंने ऑलरेडी इतने टास्क परफॉर्म कर चुकी थी, तो मुझे यहाँ पर कोई मुझे देता था तो मुझे बहुत इजी लगता था राइट। कि ओके मैंने ये सब कर रखा है, ओके। यस। सो मुझे लगा कि वो केस स्टडी मेरी यहाँ पर बहुत हेल्प हुई। और ग्रेट। स्पेशली जो एक्सेल पे मोस्टली अपन फोकस करते हैं हम्म। डेटा को समझने में, और फिर सारी चीजें उस पे एक्सप्लोर करते हैं, वो बेस्ट है। Right. So as you mentioned, this is like a truth, a fact कि जो टूल्स का सिलेक्शन होता है वो हमारे ईज पर भी बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। एंड एज एक्सेल इज़ वेरी वेरी हैंडी, उसको हम बहुत आसानी से यूज़ कर सकते हैं। और उससे जो हमारा एंड गोल इज़ टू इम्प्लीमेंट द टास्क, टू एग्जीक्यूट द टास्क, हमारा जो एंड गोल है बस वो हमारे पास आना चाहिए। इट डजेंट मैटर विच पर्टिकुलर टूल एंड टेक्नोलॉजी वी आर यूजिंग। वी यूज़ पाइथन, but to automate the process. We use SQL in order to interact with the databases. So the selection of tools and technologies, it totally depends on our requirement कि हमारा requirement क्या है। And I totally agree कि Excel जो एक tool है, Microsoft Excel, मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा underrated ये tool है। इसको और ज़्यादा, इसका जो application है वो और ज़्यादा बड़े लेवल पर इंडस्ट्री पर होता है। और it is being used widely in every particular domain, I think so. Okay, so it was a great insight, and I want to understand like how your application journey started. आपने पहले भी मुझे लगता है कि jobs के लिए apply करना start किया होगा. What kind of things you notice के ये particular point ऐसे हैं, I was going into totally wrong direction, ये कुछ point मुझे नया जो है जानने को मिला है विद द हेल्प ऑफ जॉब आज। और अगर इन पॉइंट पर मैंने पहले फोकस किया होता तो आई थिंक आई वुड हैव गॉट बेटर ऑप्शंस, और बेटर मुझे जो इंटरव्यू कॉल्स थे वो वगैरह आ सकते थे। सो इफ यू कैन जस्ट लेट अस नो अबाउट द क्रूशियल स्टेप्स, अबाउट रेज्यूमे, अबाउट अप्लाइंग ऑन द जॉब्स एंड इंटरव्यू प्रोसेस, जो आपका पूरा एक एप्लीकेशन जर्नी रहा है, उसके बारे में अगर आप एक ब्रीफ में ओवरव्यू दे सकें, आई थिंक दिस विल हेल्प अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स कि किन पॉइंट पर उन्हें फोकस करना चाहिए। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल कि मैंने स्टार्ट पहले कर लिया था, मैंने बोला, बट उसमें प्रॉब्लम ये आ रही थी कि मेरा रेज्यूमे भी अच्छा था, बट उसमें हम्म। कुछ कुछ मिस्टेक थी, ठीक है, हम्म। माइनर मिस्टेक्स थी बट थी। हम्म। और हम जो रिजेक्ट होते हैं मोस्टली वो माइनर मिस्टेक से ही होते हैं, ये मुझे फील हो गया। हम्म। ठीक है, तो जब मैंने जॉब ज्वाइन किया तो एक तो मेरे प्रोजेक्ट्स अच्छे हो गए। उससे पहले मैंने 4 to 5 प्रोजेक्ट्स ही कर रखे थे, लेकिन हम्म। आफ्टर जॉब आज मेरे 15 प्रोजेक्ट्स ऑलमोस्ट हो गए थे केस स्टडी के हिसाब से। हम्म। तो 20 प्रोजेक्ट्स हो गए थे। तो जब वो सारा मैंने गिटहब पे एज अ रिपोजिटरी, और उसका लिंक मैं लिंक्डइन पे भी पोस्ट करती रहती हूँ मोस्टली। हम्म। तो मुझे जो मोस्टली जैसे आए लिंक्डइन पे सामने से आए कि वी वांट टू शेड्यूल योर इंटरव्यू, ओके। नाइस सो नाइस। ये चीज अच्छी लगी कि अगर आप जो प्रोजेक्ट कर रहे हैं वो आप लिंक्डइन पे शो कर रहे हैं तो राइट। रिक्रूटर देख रहे हैं, ठीक है। राइट। और मैं कनेक्ट सबसे होती रहती हूँ कि जहाँ जहाँ मुझे लग रहा है कि मुझे हम्म। कनेक्ट होना हम्म। चाहिए। राइट। तो जैसे मैंने अभी तक 3 इंटरव्यूज दिए हम्म। और 2 में मैं सिलेक्शन हुआ। ग्रेट। तो जो एक में नहीं हुआ उसका रीजन भी मेन ये रहा कि उनको पावर बीआई चाहिए था। और ओके। दैट टाइम मैंने टैबल्यू तक ही काम कर रखा था, पावर बीआई पे डैशबोर्ड नहीं बना रखे थे। ओके। सो उनका थोड़ा डीप क्वेश्चन जो पावर बीआई में थे वो मैं नहीं कर पाई। हम्म। सो ये Okay, I think प्रॉब्लम you नहीं। have mentioned a very, very important thing, that is building a network. If you have a very good network and you are letting your network know that what kind of potential you have, what kind of skills you have, what kind of tools and technologies you have already gained, तो उसके बारे में जब आप network को बताएंगे, और वहाँ पर in your network there are also different kind of recruiters, right? तो वहाँ पर अगर उन्हें लगेगा that you are the right person for the job, they'll definitely contact you. So it is a very very good thing to build in the network. आपको एक active user की तरह बार बार पोस्ट करना, not random posts. I've seen a lot of random posts on LinkedIn. They're talking about different kind of things, but you should talk about yourself. What kind of things you have learned. You should talk about your journey. आपने क्या चीजें, आपका जो टारगेट है उसको फोकस करते हुए आपका जितने भी पोस्ट होने चाहिए वो उस टारगेट को अचीव करते हुए टारगेटेड होने चाहिए। वहां पर आपको अपने स्किल्स के बारे में, किस तरीके का एक्सपोजर आपको मिल रहा है, क्या आपने नई चीजें सीखी हैं, किस तरीके के मेनली प्रोजेक्ट्स, अगर आप प्रोजेक्ट्स को इलेबोरेट अच्छे तरीके से करते हैं, और इफ यू कैन मेक अ 5 to 10 सेकेंड वीडियो जस्ट बाय शोकेसिंग द फंक्शनैलिटी ऑफ द प्रोजेक्ट, आई थिंक वो एक बहुत अच्छा इम्पैक्ट
इम्पैक्ट दे सकता है, बिकॉज यू आर नाउ स्टैंडिंग आउट ऑफ द क्राउड. Nobody is doing this. yes, If you can do this, you are making a direct communication with the recruiter. आप एक डायरेक्ट कम्युनिकेशन बिल्ड कर रहे हैं, आप रिक्रूटर को डायरेक्टली बता रहे हैं कि दीज आर द थिंग्स आई ऑलरेडी नो अबाउट, ये स्किल्स मेरे पास ऑलरेडी हैं, ये टूल एंड टेक्नोलॉजी के बारे में मैं ऑलरेडी जानता हूँ. तो ये एक कम्युनिकेशन है, डायरेक्ट कम्युनिकेशन है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. टॉकिंग अबाउट द रेज्यूमे, आपने रेज्यूमे के बारे में मेंशन किया. रेज्यूमे में प्रोजेक्ट्स को किस तरीके से एलैबोरेट करना चाहिए? आई थिंक दिस इज अ वेरी वेरी क्रूशियल पार्ट, सो इफ यू कैन पुट सम लाइट ऑन दैट. मेन जो अपन ने प्रोजेक्ट्स में, जैसे कि मेन आपको सेलेक्ट करना है कि रेज्यूमे किसको सेंड कर रहे हैं, मींस अकॉर्डिंग टू कंपनी. जैसे हो सकता है कि उनको पावर बीआई चाहिए, ओके, और आप उसमें टैबलू शो कर रहे हैं, टैबलू का प्रोजेक्ट, तो वो मेंशन नहीं करना चाहिए. तो हमें या तो 4-5 प्रोजेक्ट्स बना के रखने चाहिए कि भाई ये मुझे इसमें इस कंपनीज में अप्लाई करना है, तब शो करना है, और बाकी दूसरे में ऐसे. तो मेरा मोस्टली ऐसा रहता था कि जब भी मैं अप्लाई करती थी उससे पहले चेक कर लेती थी जॉब डिस्क्रिप्शन, और अकॉर्डिंग टू दैट मैं रिज्यूमे सेट करके अप्लाई करती थी. ओके. हम बहुत बार नहीं भी कर पाते हैं, बट एक अगर फिक्स रेज्यूमे अगर अपन बना भी ले, जैसे जिसमें हमने एक एक्सेल का शो कर लिया, एक पाइथन का कर लिया, और एक कोई भी बीआई टूल का, लाइक पावर बीआई, टैबलू, सो आई थिंक इट्स I think this is something that we have discussed into your process of a resume evaluation. I've told you कि आपको जो projects हैं वहाँ पर आपको हर tool and technology को cover करना चाहिए. Because if you are mentioning 3 projects और 3 projects में हर project में at least you have used 2 to 3 technologies, और at least आपके पास हर technology के 2 projects mention है simultaneously. तो the recruiter will look into your resume and the recruiter will be able to understand, okay, this particular person, this particular candidate has the relevant experience, इन्होंने इन particular tool and technology पर जो projects हैं वो build किए हैं. Talking about like mentioning the project in a deeper way, उसमें जो points होते हैं तो वहां पर उन्हें किस बारे में बात करना चाहिए? क्या उन्हें उसके जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है उसको लिखना चाहिए, क्या उसके आउटकम्स को लिखना चाहिए, क्या प्रोसेस को लिखना चाहिए? इफ यू कैन जस्ट लेट अस नो अबाउट दैट कि क्या वो पॉइंट्स हैं जो पॉइंट बाय पॉइंट अपने प्रोजेक्ट्स को मेंशन करते हुए रेज्यूमे में हमें फोकस करना चाहिए. मेन तो हमें सबसे पहले कि आपने क्या किया है उसे बहुत ही शॉर्ट में आपको डिस्क्राइब करना चाहिए. आफ्टर दैट उसका आउटकम क्या निकला, ठीक है, वो आपको शो करना चाहिए मेन. Right. So the impact is very, very important. If you are building the random projects, it is not going to put a better profile of yourself, right? So the impact is very, very important. If you are building the project, आपको उसका जो impact है into the industry. For example, as you mentioned the case study. So whatever case study we are building, we always focus on the problem statement. What kind of problem we are solving. So it is a very, very important thing. I think it will be helpful for other students कि आप जब भी प्रोजेक्ट बिल्ड करते हैं यू शुड ऑल्सो फोकस ऑन द आउटकम, कि उससे आप आउटकम क्या जनरेट कर रहे हैं, व्हाट काइंड ऑफ प्रॉब्लम यू आर सॉल्विंग एंड व्हाट विल बी द स्कोप ऑफ दिस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट, ये कहाँ पर यूज किया जा सकता है. सो इट वाज अ गुड इवैल्यूएशन ऑफ द प्रोजेक्ट. टॉकिंग अबाउट अप्लाइंग ऑन द जॉब, हाउ यू आर अप्लाइंग ऑन द जॉब, यू ऑलरेडी मेंशन्ड अबाउट लिंक्डइन कि आपने अपने नेटवर्क को बिल्ड किया एंड यू आर गेटिंग द जॉब्स फ्रॉम द रिक्रूटर्स डायरेक्टली. What else you were using? Else I have to on Naukri.com, mostly on Naukri and LinkedIn. I prefer Naukri and LinkedIn. both. Okay. Yes. And what kind of process you were following on Naukri? Like you were applying on the job, because I have seen the number of jobs, लेकिन वहां पर जो number of applicants होता है that is more than 3,000 applicants. तो the success rate is very very low. अगर आप उस पर्टिकुलर जॉब पर अप्लाई करेंगे जहां पर 2,000 3,000 एप्लीकेंट्स ऑलरेडी हैं, सो आई थिंक आपका जो रेज्यूमे है दैट विल आल्सो नॉट रीच टू द रिक्रूटर. सो व्हाट काइंड ऑफ स्ट्रेटजी यू फॉलोड इन दैट? वेल मैंने नॉर्मल प्रोसेस जो अपन अप्लाई करते हैं आफ्टर रिज्यूमे अपडेशन, और वही अप्लाई किया. और पहले ऐसा हो रहा था कि स्टार्टिंग 1 मंथ कोई आ नहीं रहा था, ऐसा फील सही नहीं लग रहा था. और आई थिंक कीवर्ड्स की प्रॉब्लम थी जो कि आपने सॉल्व की थी मॉक इंटरव्यू टाइम. सो कीवर्ड्स प्रॉब्लम सॉल्व होने के बाद मुझे मेल आने लग गए थे, और इवन आज भी इतने कॉल आ रहे हैं naukri.com से कि मुझे ना बोलना पड़ रहा है. ओके. सो यू मेंशन्ड लाइक आपने अपना रेज्यूमे वहां पर लिखा, और आपका जो रेज्यूमे था वो एटीएस फ्रेंडली था, वहां पर कीवर्ड्स थे, और उसको एनालाइज करने के बाद नौकरी ने आपकी प्रोफाइल
उन रिस्पेक्टेड कीवर्ड्स पर शोकेस की, और रिक्रूटर नाउ दे आर लाइक कॉन्टेक्टिंग यू डायरेक्टली बाय देमसेल्व्स, आप जॉब्स पर अप्लाई नहीं कर रहे हैं। ओके, दैट इज ग्रेट। नाउ हाउ इज योर एक्सपीरियंस बीइंग अ डेटा एनालिस्ट नाउ? आप किस तरीके के प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं? हाउ इज योर पर्सनल लाइफ, हाउ इज योर प्रोफेशनल लाइफ, और आपको किस तरीके से फ्यूचर अपना नजर आ रहा है कि क्या क्या चीजें आप इसमें और करने वाले हैं? एक्चुअली ये मेरी फर्स्ट जॉब है, तो ऑब्वियसली मेरे लिए बेस्ट है। ओके। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कि वहां पर जब मैं गई हम्म। फर्स्ट डे, तो क्या हुआ था कि वो कुछ प्रोजेक्ट कर रहे थे, ओके, और हम्म। उनसे वो एक्सेल में कर रहे थे, बट उनसे कुछ सॉल्व नहीं हो पा रही थी। ओके। तो उन्होंने मुझसे थोड़ा डिस्कशन किया कि ओके ये न्यू है, हम ये कर रहे हैं ऐसे, हम्म। तो मैंने उन्हें बोला कि आई विल डू इट इन पाइथन। तो ओके। उन्होंने बोला कि ओके यू कैन ट्राई। तो हम्म। मैंने वो पाइथन में आई थिंक वन डे में सॉल्व करके उनको दे दिया। ओके, तो दैट इज ग्रेट। वो बहुत ज्यादा इम्प्रेस हुए और उन्होंने बोला कि वाओ इट्स ग्रेट डन। ओके, फिर उन्होंने मुझे एक दो और प्रोजेक्ट दिए, पावर बीआई पे कुछ विजुअलाइजेशन का काम दिया, हम्म। और ऑल्सो ऑल गुड। Yeah. तो So ऐसे this चल is the रहा power of case studies. Like if you will be है। working on the real world projects, then you will be having an idea कि आपका approach क्या होना चाहिए case studies को solve करने का. I think that help you a इसमें lot. yes, इसमें मुझे एक चीज बहुत सही लगी कि जैसे एक्सेल उन सबको आता था, शायद मुझसे बेटर आता था, जी। बट उनको पाइथन शायद इतना अच्छा नहीं आता था। Right. मेन रीजन ये था कि वो पाइथन पे नहीं सोच सके। तो टूल सारे आने चाहिए, मतलब Right. अकॉर्डिंग टू मी कि टूल्स का नॉलेज आपको सारा होना चाहिए, Right. क्योंकि पता नहीं कब कौन सी चीज यूज हो जाए। Right. हमें टास्क को एग्जीक्यूट करना है, कम टाइम में करना है, सेम पावर के साथ करना है। नाउ इट टोटली डिपेंड्स ऑन अस कि हम किस टूल एंड टेक्नोलॉजी को उसमें यूज करने वाले हैं। दैट इज नाइस। ओके, एंड व्हाट इज योर फ्यूचर गोल्स? आप आगे किस तरीके, आई थिंक आपने अभी इंटरव्यू में मेंशन किया कि आपको डेटा साइंटिस्ट रोल की तरफ अपना फ्यूचर को लेना, तो आप किस तरीके से प्लान कर रहे हैं? आपका फ्यूचर गोल्स किस तरीके से हैं? डेटा साइंटिस्ट के लिए वैसे मैं अभी मशीन लर्निंग एंड डीप लर्निंग पे पढ़ भी रही हूँ साथ में, और ओके। लीड कोड पे क्वेश्चंस भी कर रही हूँ ओके। साइमल्टेनियसली। ओके। ओके, तो बट हाँ 1-2 ईयर मैं डीए प्रोफाइल में ही रहूंगी, आफ्टर दैट आई विल थिंक अबाउट डेटा ग्रेट, दैट इज ग्रेट। सो एनी एडवाइसेस टू द फ्रेशर्स के कौन से वो पॉइंट्स है जिन पर उन्हें फोकस करना चाहिए रेदर देन वेस्टिंग देयर टाइम? आई थिंक द रिसोर्सेज आर अवेलेबल, लेकिन जो स्टूडेंट्स है वो बहुत ज़्यादा अपना टाइम वेस्ट कर देते हैं इन फाइंडिंग द राइट रिसोर्सेज, और मुझे लगता है कि वो सही रिसोर्सेज को फाइंड आउट भी नहीं कर सकते। तो व्हाट इज द पावर ऑफ मेंटरशिप? एज यू वर अ पार्ट ऑफ द मेंटरशिप, आपको हमने हर पॉइंट पर मेंटरशिप प्रोवाइड किया, तो फ्रेशर्स के लिए आपकी एडवाइस क्या रहेगी, और वहां पर मेंटरशिप का किस तरीके से रोल हो सकता है, अगर वो आप बताना चाहें? वेल, मैं ये बोलूंगी कि मेन जो है फोकस करना है बेसिक्स पे, क्योंकि हम्म। जो मैंने इंटरव्यू में क्वेश्चंस फेस किए वो मोस्टली बहुत बेसिक क्वेश्चंस होते हैं। राइट। ठीक है, राइट। लेकिन हम एडवांस पढ़ने के चक्कर में बेसिक्स नहीं कर पाते हैं पूरा। बिल्कुल। तो बिल्कुल। ये रीजन है, तो बेसिक्स होने चाहिए, स्पेशली फॉर एक्सेल, सिक्वल एंड एनी बीआई टूल, एंड पाइथन की भी बेसिक्स बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। ओके, एंड हाउ द मेंटरशिप कैन हेल्प अ फ्रेशर इन गेटिंग अ जॉब? आपने जो पहले, आप आई थिंक यू वर ऑलरेडी इन्वॉल्व इनटू द प्रोसेस एंड देन यू बिकेम अ पार्ट ऑफ दिस जर्नी, सो व्हाट आर द की डिफरेंसेस जो आपने नोटिस किए इनटू द मेंटोर्ड जर्नी एंड द जर्नी दैट यू वर एक्सप्लोरिंग बाय योर ओन? जब मैं खुद से कर रही थी, मेन प्रॉब्लम ये थी, खुद से कर रही थी समझ में आ रहा था, बट होता ना कि रियल वर्ल्ड में हाउ टू एग्जिस्ट, राइट। मतलब ये हमें अप्लाई कैसे करना है। जी। ओके, सो यहाँ से मुझे ये प्लेटफॉर्म मिला आफ्टर दैट केस स्टडी कि अप्लाई कैसे करना है, कैसे टास्क मिलते हैं हमें, उन्हें कैसे कंप्लीट करना है। ओके, और आफ्टर दैट रेज्यूमे में मुझे जो हेल्प मिली वो मेरे लिए बेनिफिशियल रही। सेकंड थिंग, मॉक इंटरव्यू के बाद मेरा कॉन्फिडेंस लेवल भी थोड़ा बूस्ट हो गया कि हम्म। ना अब मैं ही कर लूंगी। हम्म। और उसके बाद से मेरे जितने भी इंटरव्यू है, और मुझे फीलिंग गुड और क्लियर हो गए। Okay, that is great. Any final words you want to share? Anything like about the life, about the career, about your journey, anything? कुछ भी आप शेयर करना चाहें? कुछ नहीं, बस कीप लर्निंग, और आगे बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है। आई थिंक डेटा साइंस में इतनी अपॉर्चुनिटी इन फ्यूचर की हम सब, मतलब बहुत कुछ है इसमें सीखने के लिए भी। इवन
मेरा हमेशा ऐसा रहता है कि लर्निंग लर्निंग लर्निंग, ओके। सो हम्म। मुझे बहुत इंटरेस्ट रहता है, मैं इवन वहां पर भी जाती हूँ तो मुझे लगता है कि मैं कुछ नया सीखूंगी आज। ऑफिस जाने में बहुत ज्यादा ऐसा रहता है ना, एक्साइटमेंट कि आज मैं कुछ बिल्कुल। नया सीखूंगी। या तो हमेशा उस एक्साइटमेंट के साथ आगे सीखे, और इट विल हेल्प यू अ लॉट एंड यू विल गेट सक्सेस। great. So it was a great interaction with you. Guys, you can find out the LinkedIn profile of Khushi into the description. Please get connected with her. I think she would love to get connected with you. अगर आपको कुछ mentorship खुशी से चाहिए तो बिल्कुल आप उनसे LinkedIn पर contact कर सकते हैं. It was a great interaction with you. All the best, Khushi, for your goals. Thank you so much. थैंक यू सो मच सर। Thank you. Goodbye.